था वैसा ही आज कायम है। पूरे मन से एक एक श्रोता आपको सुन रहा है, और अगर मैंने बात ठीक कही हो तो तालियां बजाकर पुनः अपूर्व को बताएं कि किस मन से आपने अपूर्व को आज सुना है। स्वागत अपूर्व। भारत मां के स्वाभिमान पर अब तक चलती आ रही है संग्राम नाम के राणा का संग्राम अभी तक जारी है। मेवाड़ का वो महाराणा हिमपातों में अंगारा था, 100 युद्ध लड़े थे जीवन में, एक नहीं जो हारा था। बेशर्म सियासत ने भारत का वो शौर्य पुरुष धिक्कारा है। चंद सियारों के बच्चों ने बबर शेर ललकारा है। भाई क्या बात है, बबर शेर ललकारा है। जो बोल रहे हैं सूरज ने अंधेरे उपजाए हैं, जो बोल रहे हैं महाराणा बाबर भारत लाए हैं, जो बोल रहे हैं सैलाबों ने मरुथल का आह्वान किया था, जो बोल रहे हैं मेवाड़ धरा ने गद्दारी का ऐलान किया था, वो भूल गए हैं किसके दम पर केसरिया झंडा गड़ा हुआ था। पुरखे उनके जिंदा थे क्योंकि रण क्षेत्र में राणा खड़ा हुआ था। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने अब तक आपको देश की तमाम वो तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया जिसके वजह से हमें मायूस होना चाहिए, हमें रोना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कविता का काम यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। स्वागत। भूलिएगा मत ये कमजोरियां, ये तमाशे, ये सत्ता की हनक, ये विपक्ष की मायूसी 5 साल 10 साल 15 साल की है। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है भाई, कैसे बना ये देश सारे जहां से अच्छा। मैंने कहा कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। विचार कीजिएगा वो क्या बात है। क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शाकहूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। महाराज जी आप दूसरी सफ में बैठे हैं, आपके चरणों में नमस्कार, और आपको ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। स्वागत अपूर्व, स्वागत। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा। हाय हाय भाई, ये बहुत प्यारी पंक्ति है अपूर्व, बहुत प्यारी पंक्ति है ये, वाह। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। लेकिन कुछ देर के लिए भूल जाइएगा, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं, गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं। अगर इस जमीन पर खेले हैं, इस मिट्टी को खोद कर इसका पानी पिया है, तो एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है। रावण नहीं हम पलने देंगे
साधुओं के वेश में और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। क्या बात है भाई, कमाल, क्या बात है। अब्दुल कलाम के देश में फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। हाय हाय, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। और मेरे भाइयों, जिस तिरंगे की मैंने कसम उठाई उसमें 3 रंग आपको नजर आ रहे होंगे, केसरिया, सफेद और हरा। और हम कितनी भी कौमी यकजहती की बात कर लें, अगर आज का समाज इस मंच को देख रहा होगा, यहां उसे केसरिया नजर आ रहा होगा, वहां उसे हरा नजर आ रहा होगा, तो केसरिया का संदेश हरे के नाम, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। क्या बात। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। जिन्ना की औलाद नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं और एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं तो उन 3 रंगों की लहरन में हमें सेना की वो परंपराएं याद आती हैं। जब जिन पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करना नामुमकिन माना जाता था, मात्र एक RCLR गन के दम पर अब्दुल हमीद 9 पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा देते हैं। जब हम उस परंपरा की बात करते हैं तो जिस समय पूरा विश्व भारत को आंख तरेर कर देखता था, तो साइकिल पर कलपुर्जे लाद लाद कर APJ अब्दुल कलाम भारत को परमाणु शक्ति बनाकर खड़े कर देते हैं। जब हम उस परंपरा की बात करते हैं तो मैं याद करना चाहता हूं वर्दियों को, जो कभी नहीं देखती हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। वर्दियां केवल वर्दियां होती हैं, उनके नाम अंतिम 6-7 पंक्तियां और मुझे विदा कीजिएगा। हमने दिल्ली में धमाके देखे, हमने अक्षरधाम में धमाके देखे, और उस बीच पुलवामा में कुछ ऐसा हुआ कि हम सब की आंखें नम थीं। वहां हुआ क्या था, पुलवामा के उन शहीदों को याद कीजिए और मुझे विदा कीजिएगा। स्वागत। सिंदूर जला जली थी राखी, मां की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना तब देख रहा था पंचशील अभियान हमारा, एक धमाका जला गया समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले, कलाम जले, मां भारती का मान जला था। पुलवामी माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला। बात है। और 2 पंक्तियां, इस देश की सेना के 44 जवान बिना मौका मिले कि अपने राइफलों की बोल्ट भी चढ़ा सके, उनकी जान चली गई थी। वो कुछ न कह पाए, लेकिन अगर आपकी ये जमीन उनकी तरफ से उत्तर देना चाहती है तो इन पंक्तियों में मेरे साथ हो जाइएगा। पीठ पर जो वार न होता, 44 जवान बिना मौका मिले कि राइफल की बोल्ट भी चढ़ा सके, बख्तर बंद गाड़ी को उड़ाया गया था। पीठ पर जो वार न होता, सिंहों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान।